हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसे हिल स्टेशन सोलन के लिए आपको 3 दिन का यात्रा कार्यक्रम बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, रुकने के बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कब जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैसे आपको घूमना है ताकि कम से कम खर्चे में आप सारे के सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाएं और यहाँ पर कुल खर्चा आपका कितना रहने वाला है। और एक खास बात, यहाँ पर हम इस वीडियो में उन प्लेसेस को भी कवर करेंगे जहाँ पर जाना वर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्लेसेस पर जाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं और वहाँ जाकर खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सोलन कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप बाय रोड पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस सर्विस यहाँ पर है। थोड़ी देर में बस चलती रहती है चंडीगढ़ टू शिमला। आप चंडीगढ़ से शिमला वाली बस में बैठ जाएं और सोलन में उतर जाएं। सोलन आप कह सकते हैं कि चंडीगढ़ और शिमला के बिल्कुल बीच में पड़ता है। ये पूरा हाईवे है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी आप यहाँ पहुँच जाते हैं। और अगर आप किसी और शहर से हैं, लाइक आप देहरादून से हैं, आप दिल्ली से हैं, तो सब जगह से शिमला की डायरेक्ट बसेज अवेलेबल हैं। आप शिमला वाली बस में बैठ जाएं और सोलन में उतर जाएं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी से कालका तक की ट्रेन ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से कालका तक की ट्रेन बुक कर लें और फिर कालका से टॉय ट्रेन चलती है शिमला तक। आप कालका से शिमला वाली ट्रेन में बैठ जाएं और सोलन में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर उतर जाएं। दोस्तों, रेलवे स्टेशन सोलन का मॉल रोड के बिल्कुल बगल में है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से पैदल वॉक करके मॉल रोड पे आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको शिमला पड़ेगा और फिर शिमला से कैब करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा बहुत ही इजीली सोलन आ सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि यहाँ पर आप रुके कहाँ, रुकने का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको 2 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगा। यदि आप अपनी गाड़ी से सोलन विजिट कर रहे हैं तो फिर आपको सजेस्टेबल है कि आप मॉल रोड के बाहर कोई होटल लें। और अगर आप बिना गाड़ी के आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं, फ्लाइट से, ट्रेन से या फिर बस से, तो फिर ऐसे में आप मॉल रोड पर होटल लेना प्रीफर करें, क्योंकि वहां से बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन बिल्कुल पास में है। मॉल रोड बिल्कुल पास में है, तो आप बहुत ही इजीली इवनिंग में वॉक कर सकते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर की आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है और काफ़ी अच्छा रहेगा। और ख़ास बात है कि मॉल रोड पर हर प्रकार के होटल अवेलेबल है। 1000 रुपये का भी वहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा और ऊपर आप जितना लेना चाहें अपने बजट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कई सारे मॉल रोड पर होटल हैं, जैसे होटल उत्सव हो गया, होटल योगेश, होटल मयूर, होटल पैरागॉन, अलग अलग बजट के होटल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग होटल ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास गाड़ी है तो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि मॉल रोड पर आप होटल लें, क्योंकि मॉल रोड पर शाम के समय 5:30 बजे से 8 बजे तक व्हीकल की एंट्रीज नहीं है। तो ऐसे में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी गाड़ी वहां पर ब्लॉक हो जाएगी। इसके साथ साथ कंजेस्टेड भी बहुत ज्यादा रहता है, तो गाड़ी निकालना, ले जाना बहुत मुश्किल रहेगा। हम दोस्तों अपनी एसयूवी से यहाँ पर आए थे, बड़ी गाड़ी थी 7 सीटर, तो हमने मॉल रोड पर होटल ना लेकर के मेन हाईवे पर सोलन के पास एक होटल लिया, जो कि सोलन का मैं कह सकता हूँ बेस्ट होटल है ड्यू टू इट्स लोकेशन, क्योंकि बिल्कुल चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर है और होटल से आप वॉक करते हुए डायरेक्टली रेलवे स्टेशन और मॉल रोड पे पहुंच सकते हैं। इस होटल का नाम है दोस्तों नमस्तस्य। ये एक प्रीमियम होटल है। यहाँ पर 3500 से रूम की स्टार्टिंग होती है और 6000 पर नाइट तक आपको रूम अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे क्लासिक रूम लिया था। जिस समय हमने रूम लिया मई 2025 में, उस समय हमें ये रूम 4500 रुपीज पर नाइट के हिसाब से मिला था। बाकी दोस्तों प्राइसेज वेरी करते रहते हैं। दोस्तों, इस होटल की खास बात यही है कि बिल्कुल हाईवे पर है और यहाँ पर आपके पास एम्पल पार्किंग होटल के अंदर अवेलेबल है, जो जनरली पहाड़ों पर जो होटल होते हैं वहाँ पर नहीं होती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि सोलन में कब जाना बेहतर रहेगा। दोस्तों, वैसे तो हमेशा ही यहाँ का मौसम काफी सुहाना रहता है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि मानसून के टाइम आप यहाँ ना जाएं, क्योंकि मानसून में बहुत सारी जगहों पर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जुलाई और अगस्त को अवॉइड कर दें। इसके अतिरिक्त सितंबर से लेकर के जून तक आप कभी भी यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में और जनवरी में यहाँ पर जाएं, अदरवाइज आप कभी भी जा सकते हैं। अप्रैल टू जून यहाँ पर पीक सीजन होता है। मई और जून में स्पेशली यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कब जाना है। लेकिन सितंबर टू जून यहाँ जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मंथ्स हैं। अब दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कि यहाँ पर आप कैसे घूमें
ताकि आप कम से कम बजट में और कम से कम समय में सारे प्लेसेज को कवर कर पाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियोज लेकर आने का। तो हम आपको यहाँ पर दोस्तों 3 डेज प्लान बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डे 1 से। दोस्तों डे 1 की शुरुआत आप कीजिए सुबह 10 बजे से और डे 1 में आप लोग 4 प्लेसेज को कवर करने वाले हैं। दस बजे आपको अपने होटल से निकल जाना है मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क के लिए। दोस्तों अगर आप हाईवे की तरफ से जाएंगे तो ये पार्क आपको 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ेगा, यानी सोलन से 17 किलोमीटर आपको शिमला की तरफ चलना है और रास्ते में ही आपको मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क का बोर्ड दिख जाएगा और राइट हैंड से एक डाइवर्जन मिलेगा। वहां से 6 to 7 किलोमीटर आपको अंदर जाना है और मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क आपको पड़ेगा। दोस्तों जो इसकी अप्रोच रोड है वो काफी नैरो है, संकरी है, वह गाड़ी काफी स्लो चलेगी, यानी 7 किलोमीटर का रास्ता आपको नैरो मिलेगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय लग जाएगा। और मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय इसे एक्सप्लोर करने में भी लग जाएगा और फिर वापसी में भी लगभग आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सुबह 10 बजे अगर आप अपनी मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क के लिए यात्रा शुरू करते हैं तो 1 बजे तक आप वापस सोलन लौट आएंगे। अब 1 बजे सोलन में आप लंच कर लीजिए 2 बजे तक और थोड़ा रेस्ट करना चाहें तो रेस्ट भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप निकलिए दक्षई जेल म्यूजियम के लिए। ये म्यूजियम दक्षई नाम की जगह पर स्थित है जो कि सोलन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको पूरा हाईवे मिलेगा, लेकिन जहाँ से आपको यू टर्न मिलेगा वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का संकरा रास्ता जो कि चढ़ाई वाला होगा वो आपको चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप पहुँचेंगे दक्षई जेल म्यूजियम। दोस्तों ये म्यूजियम काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ पर विजिट किया है और यहाँ के जो आखिरी कैदी थे वो थे नाथूराम गोडसे। उसके बाद यहाँ पर कैदियों को रखना बंद कर दिया गया था और उसके बाद इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे है। उसके बाद ये क्लोज हो जाता है, फिर ये शाम के समय खुलता है 3 बजे से लेके 5 बजे तक। इसीलिए हमने आपको सजेस्ट किया कि अगर आप 2:15 बजे सोलन से निकलते हैं तो लगभग 3 बजे आप दक्षई जेल म्यूजियम पहुँचेंगे। तो 3 से 5 बजे तक ये खुला रहता है और एक खास बात मंडे के दिन ये क्लोज रहता है। तो अगर आप यहाँ 3 बजे तक भी पहुँचते हैं तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा आपको दक्षई जेल म्यूजियम को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि यहाँ पर जेल भी है और म्यूजियम भी है, दोनों चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे। और पास में यहाँ पर चर्च भी है और ग्रेवयार्ड भी है, अगर आप उन्हें भी देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद आप तुरंत निकल जाइए और आप आ जाइए जटोली महादेव मंदिर। दोस्तों जब आप दक्षई से वापस सोलन की तरफ आएंगे तो रास्ते में हाईवे पर ही एक रास्ता जाता है राजगढ़ के लिए, जिसे कहते हैं राजगढ़ रोड। आपको राजगढ़ रोड पर ही चलना है। राजगढ़ रोड से ही आपको ऊपर की तरफ टेम्पल रोड पे यू टर्न लेना है और 1 किलोमीटर चलना है और आपको ये मंदिर पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर एशिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है और ये भी मान्यता है कि यहाँ के पत्थरों को थपथपाने पर डमरू की आवाज आती है, इसलिए भक्तजन ऐसा मानते हैं कि शिव भोलेनाथ यहाँ पर निवास करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर ये मंदिर स्थित है। तो आप यहाँ पर भी जरूर आएं और इस मंदिर को एक्सप्लोर करें। इस मंदिर को भी एक्सप्लोर करने में लगभग आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो लगभग 5 बजे आप यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जाइए बॉन मैनरी मोनेस्ट्री, जो कि राजगढ़ रोड पर ही है, यानी जहाँ से आप जटोली शिव मंदिर के लिए राजगढ़ रोड पे यू टर्न लिए थे वहाँ से सीधा आगे चले जाइए। और बॉन मैनरी मोनेस्ट्री जटोली महादेव मंदिर से 8.7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप जटोली महादेव मंदिर तक आए हैं तो बेटर होगा कि मोनेस्ट्री भी साथ में ही देखें, अदरवाइज आपको दोबारा इतना आना पड़ेगा। तो अब हम शाम के 5 बजे अगर जटोली महादेव मंदिर से निकलते हैं तो लगभग 5:15 से 5:30 के बीच में हम पहुंचेंगे बॉन मैनरी मोनेस्ट्री। दोस्तों यहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी संकरा है, तो अगर आप एक्सपीरियंस है ऐसे रास्तों पर गाड़ी ले जाने के तो ही अपनी गाड़ी ले जाएं, अदरवाइज आप किसी ड्राइवर के साथ जाएं जो कि यहाँ के लोकल होते हैं। अब दोस्तों आप बॉन मैनरी मोनेस्ट्री पहुँच जाएंगे। दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के बीच में स्थित है। 6 बजे तक जो मोनेस्ट्री है उसका गेट खुला रहता है, 6 बजे बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि बाहर का जो प्रांगण है वो तो 6 बजे के बाद भी खुला रहेगा, आप वहाँ 6:30 बजे तक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन गेट है मोनेस्ट्री के अंदर जाके जहाँ स्टैचू है वो एरिया केवल 6 बजे तक खुलता है। तो अगर आप 5:15 से 5:30 वहाँ पहुँचेंगे तो आधा घंटा आपको अंदर विजिट करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद प्रांगण में आप घूम सकते हैं, लोकेशन पे फोटो शूट कर सकते हैं और यहाँ पर तिब्बतियन कल्चर को अनुभव कर सकते हैं।
तो आपको रिकमेंड करेंगे कि 6:30 बजे के करीब आप इस मोनेस्ट्री से निकल लीजिए, क्योंकि वापस सोलन जाने में भी लगभग आपको 45 मिनट से 1 आवर का टाइम लग जाएगा। तो अब आप वापस अपने होटल आ जाइए और आराम कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ और डे 1 में हमने कवर किए मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क, दक्षई जेल म्यूजियम, जटोली महादेव मंदिर और बॉन मैनरी मोनेस्ट्री। दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं डे 2 की। डे 2 की शुरुआत करते हैं हम सुबह 10 बजे से। आप आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए और 10 बजे चलना शुरू कीजिए। अब दोस्तों जैसे कि हमारा होटल है, हमने आपको दिखाया नमस्तस्य नाम से था, वहीं से पैदल ट्रैक था रेलवे स्टेशन के लिए। तो हम वहाँ से 10 से 15 मिनट की वॉक करने पर पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। तो आपको भी रिकमेंड करते हैं कि आप पहले आ जाइए सोलन रेलवे स्टेशन। और अगर आप मॉल रोड की तरफ से आते हैं तो मॉल रोड से नीचे की तरफ रास्ता कटता है, यानी जहाँ से मॉल रोड शुरू होती है वहीं से नीचे रास्ता जाता है सोलन रेलवे स्टेशन के लिए। तो आप वहाँ से आ जाइए सोलन रेलवे स्टेशन और 1 घंटा आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर कीजिए। आपको ये रेलवे स्टेशन यूनिक दिखेगा क्योंकि यहाँ नॉर्मल से छोटे गेज की पटरी होती है और यहाँ पर नॉर्मल ट्रेन नहीं आती बल्कि टॉय ट्रेन आती है। और जब आप वहाँ हो, अगर उस बीच टॉय ट्रेन भी आ गई तो आप यहाँ पर टॉय ट्रेन का भी दीदार कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे केवल वीडियो बनाने के लिए आते हैं और यहाँ पे मना भी नहीं किया जाता, अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखिएगा। साइड से खड़े होकर के वीडियो बनाना है, पटरियों पे खड़े होकर बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर रेलवे स्टेशन से आपको एक टनल भी दिखाई पड़ती है, तो टनल को कैमरे में लेते हुए भी आप अपना फोटोशूट कर सकते हैं। तो हम मानते हैं 10 से 11 बजे के बीच में आप बहुत अच्छे से इस स्टेशन को एक्सप्लोर कर लेंगे। अब दोस्तों आप पैदल वॉक करते हुए रेलवे स्टेशन से मॉल रोड पे आ सकते हैं। ओनली 10 मिनट की वॉक है। दोस्तों जैसे ही मॉल रोड स्टार्ट होता है, यहाँ पर अक्षय गारमेंट्स और हंस भोजनालय है, इसके ठीक सामने पड़ता है चिल्ड्रन पार्क। सेकंड डे पे सेकंड प्लेस जो आपको एक्सप्लोर करना है वो है चिल्ड्रन पार्क। दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जो कि बिल्कुल मॉल रोड पर स्थित है। इस पार्क के अंदर कई सारे झूले लगे हैं और बहुत अच्छी लोकेशंस भी यहाँ से दिखाई देती हैं। यहाँ पर बहुत ग्रीनरी भी है, आप यहाँ पर बैठ करके कुछ देर आराम भी कर सकते हैं, वातावरण को एंजॉय भी कर सकते हैं। आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के स्टैचू भी बने हुए हैं, उनके साथ आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पब्लिक टॉयलेट भी है। इसके बाद दोस्तों जब आप चिल्ड्रन पार्क को घूम लेंगे तो जो अगला पॉइंट है वो है मॉल रोड पर स्थित आनंद कॉम्प्लेक्स। दोस्तों मॉल रोड पर ही आपको गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाई देगा, उसके ठीक सामने है आनंद कॉम्प्लेक्स या आनंद मार्केट भी आप इसको कह सकते हैं। तो आप आनंद मार्केट में चले जाइए, ये एक बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत ब्रॉड मार्केट है। इसके अंदर आपको टैटू आर्टिस्ट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, बहुत सारे सैलून मिल जाएंगे। दोस्तों मैक्सिमम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि अंदर जाके इतना बढ़िया मार्केट है और बहुत अच्छी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मार्केट को आप जरूर एक्सप्लोर करें। इस मार्केट को एक्सप्लोर करने में और यहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो 12 से 1 बजे के बीच में आप आनंद कॉम्प्लेक्स से आनंद मार्केट को एक्सप्लोर कर लीजिए और 1 बजे आप मॉल रोड पर लंच कर लीजिए। मॉल रोड पर वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन जैसे हम प्योर वेजिटेरियन हैं ऐसे आप भी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो 3 रेस्टोरेंट आपको बता देते हैं। सबसे पहले और सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट है आओजी ते खाऊजी के नाम से, जो कि प्योर वेज है और नीचे स्वीट शॉप भी है। दूसरा रेस्टोरेंट है दोस्तों हंस भोजनालय और तीसरा जो रेस्टोरेंट है वो है जायका रेस्टोरेंट। ये 3 रेस्टोरेंट हैं जहां पर आपको प्योर वेजिटेरियन मिल जाएगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम आपको आओजी ते खाऊजी सजेस्ट करेंगे। अब दोस्तों 1 घंटे में आपका लंच हो जाएगा और 2 बजे आप मॉल रोड को एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों यहाँ की मॉल रोड काफ़ी बड़ी है, बहुत सारे फास्ट फूड के आइटम, बहुत सारे अट्रैक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, बढ़िया रेस्टोरेंट, आइसक्रीम और यहाँ के पनीर वाले छोले कुलचे, इसके साथ साथ पहाड़ी सिड्डू भी आपको मिल जाएगा, बेल्जियम वेफर्स के आउटलेट आपको यहाँ मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी और स्पेशली यहाँ पर आपको मोमोज के बहुत सारे आउटलेट दिखाई देंगे। तो यहाँ फास्ट फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं, टिक्की चाट, हर प्रकार का फास्ट फूड आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मॉल रोड को अच्छे से घूमते हैं तो यहाँ पे आपको 1 घंटे का समय स्वाभाविक रूप से लग जाएगा, यानी 3 आपके बच जाएंगे। दोस्तों आज का डे 2 का 5वां अट्रैक्शन आप लोगों के लिए रहेगा अपर बाजार। अपर बाजार की शुरुआत दोस्तों होती है जब आप मॉल रोड पे सीधा चलते रहते हैं और आप बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। तो ओल्ड बस स्टैंड के ठीक सामने से जो लेन जाती है वो जाती है अपर बाजार के लिए, जो बाहर से देखने में काफ़ी नैरो लगती है, लेकिन अंदर ये बाजार बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और यहाँ पर आपको मॉल रोड से कम प्राइस पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर सेल के आर्टिकल भी मिल जाएंगे, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी और बहुत अच्छी शॉपिंग आप कर सकते हैं। हम आपको सही बताएं तो हमने मॉल रोड से ज़्यादा शॉपिंग अपर बाजार से की थी। स्पेशली हमने शूज, सैंडल और कपड़े अपर बाजार से खरीदे थे। दोस्तों इस बाजार को भी एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा, यानी 3 से 4 बजे तक आप इस बाजार को एक्सप्लोर कर लेंगे। इस बाजार को एक्सप्लोर करने के बाद आपके 4 बज चुके होंगे
और दोस्तों ये बाजार जाता है शूलिनी माता टेम्पल के मुख्य गेट तक। 6 पॉइंट हमारा जो रहने वाला है वो है शूलिनी माता मंदिर। अब चूंकि आप इस बाजार को एक्सप्लोर कर ही चुके हैं और शाम के 4 बज गए हैं, अब आप शूलिनी माता टेम्पल में चले जाइए। सामने जो आपको गेट दिख रहा है, इस गेट के अंदर चले जाइए और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, हार्डली 5 मिनट की वॉक पे ही आपको शूलिनी माता टेम्पल का मुख्य गेट दिख जाएगा और मुख्य गेट के बाहर ही आपको कुछ प्रसाद की दुकानें भी दिख जाएंगी। आप ये जो मुख्य गेट दिख रहा है, यहाँ पे स्टेयर्स दिखेंगी, इन स्टेयर्स से नीचे उतर जाइए। हार्डली 2 मिनट्स के वॉक पर ही शूलिनी माता के मुख्य मंदिर में पहुंच जाएंगे। शूज वगैरह बाहर निकाल के आप माता के दर्शन कर लीजिए। ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और शूलिनी माता के नाम पर ही इस शहर का नाम सोलन रखा गया है, तो आप इस मंदिर को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और दोस्तों जून के मंथ में सोलन में शूलिनी मेला भी लगता है, जो कि बहुत बड़े स्तर का मेला होता है। दोस्तों इस मंदिर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने में, दर्शन करने में आपको मैक्सिमम 1 घंटे का समय लगेगा, यानी 5 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे और फिर आप वापस मॉल रोड से होते हुए जहाँ भी आपका होटल होगा वहाँ पे जा सकते हैं और शाम के समय आप मॉल रोड पर स्नैक भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कह सकते हैं कि आप शाम के 5:30 से 6 बजे के बीच में अपने होटल पहुंच जाएंगे और फिर आप आराम कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार डे सेकंड में हमने कवर किए सोलन रेलवे स्टेशन, चिल्ड्रन पार्क, आनंद कॉम्प्लेक्स, मॉल रोड, अपर बाजार और शूलिनी माता मंदिर। तो इस प्रकार से 2 दिनों के अंदर अंदर हमने सिटी के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों थर्ड डे पे हम रखेंगे आउटर पॉइंट, यानी जो नियर बाय हिल स्टेशन है उनको हम कवर अप करेंगे। तो दोस्तों डे 3 की शुरुआत हम करते हैं सुबह के 9 बजे से, यानी सुबह 9 बजे आपको अपने होटल से निकल जाना है और सोलन से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक छोटा सा हिल स्टेशन बड़ोग। ये सोलन से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बड़ोग एक छोटी जगह है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तो नहीं है, लेकिन मेनली लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि काफी हाइट पर है और यहाँ से नज़ारे काफी खूबसूरत दिखते हैं और यहाँ पर एक टनल है जिसे हॉन्टेड टनल माना जाता है। तो बड़ोग रेलवे स्टेशन इसी वजह से फेमस है और काफी सारे लोग इस रेलवे स्टेशन को ही एक्सप्लोर करने यहाँ आते हैं। तो दोस्तों अगर आप सुबह 9 बजे सोलन से निकले हैं तो 2 घंटे में आप बड़े आराम से बड़ोग के रेलवे स्टेशन को और यहाँ से जो सीनरीज दिखती हैं उनको अपने कैमरे में कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों एक हिल स्टेशन है कसौली, जो कि सोलन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बड़ोग से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसके बाद दोस्तों आप चले जाइए कसौली। तो अगर आप 11 बजे बड़ोग से निकलते हैं तो 12 बजे तक आप कसौली पहुंच जाएंगे। कसौली भी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। मेनली ये फेमस है हनुमान जी के मंदिर के लिए। कहा जाता है हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तो उनका पैर वहां पर पड़ा था। जिस चोटी पर यह हनुमान जी का मंदिर स्थित है उसकी आकृति हनुमान जी के पैर के शेप की है और उस चोटी से अगर आप नीचे देखें और मौसम साफ है तो आपको पूरा चंडीगढ़ दिखाई देता है। इस जगह को दोस्तों मंकी पॉइंट कहा जाता है। ये एरिया एयरफोर्स एरिया के अंडर आता है, इसलिए यहाँ पर फोन ले जाना अलाउ नहीं है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपके फोन बाहर ही जमा हो जाएंगे और आप बिना फोन के ही जाएंगे। इसके अलावा कसौली में एक चर्च भी है और एक ट्रैक भी है। बाकी यहाँ की एक छोटी सी मॉल रोड भी है जिसको आप घूम सकते हैं। तो कसौली को अच्छे से विजिट करने में आपको शाम के 3 बज जाएंगे। दोस्तों 3 बजे के बाद आपके पास एक ऑप्शन और रहेगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से सुबथु भी जा सकते हैं। दोस्तों सुबथु भी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि सोलन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सुबथु में लोग जाते हैं गोरखा फोर्ट को देखने। जिस जगह पर गोरखा फोर्ट स्थित है उस जगह का नाम है धारों की धार और वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कुठार फोर्ट। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ देखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है और ये दोनों ही फोर्ट काफी छोटे हैं और इनकी मेंटेनेंस भी ठीक तरीके से नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जाने के लिए, स्पेशली गोरखा फोर्ट पे जाने के लिए जो रोड है, जो अप्रोच है वो बहुत ही खराब है, यानी आप फैमिली के साथ जाना कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये प्लेसेज ऐसे हैं कि आपको यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा फील हो सकता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये ऐतिहासिक तो हैं लेकिन इनका कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया है और ये काफी छोटी जगहें हैं और यहाँ पर आसपास भी कुछ नहीं है, रोड भी सही नहीं है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप थर्ड डे पे बड़ोग और कसौली को एक्सप्लोर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, सुबथु को रहने दें। बाकी दोस्तों आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप सुबथु जाना चाहते हैं तो आप 3 बजे निकलेंगे, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ 2-3 घंटे एक्सप्लोर करके 7 बजे वहाँ से चल लें। अदरवाइज अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो 3 बजे तक आप कसौली को एक्सप्लोर करें। उसके बाद जाकर के कसौली में जो चर्च है वहाँ पे बैठ जाएं, आप काफ़ी आनंदित महसूस करेंगे और थोड़ा रेस्ट भी आपका हो जाएगा और उसके बाद आप वापस अपने होटल आ जाएं। इस प्रकार से इस 3 दिन के यात्रा कार्यक्रम में आप सोलन के सारे पॉइंट्स, जो 10 पॉइंट्स आपको बताए हैं, उन्हें कवर अप कर सकते हैं और साथ ही नियर बाय जो हिल स्टेशन है कसौली, बड़ोग और सुबथु, उनको भी कवर अप कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप घूमने आएंगे तो आपका कुल खर्चा कितना रहने वाला है। दोस्तों हम इस खर्चे में केवल इस सिटी के अंदर घूमने, रहने, खाने पीने के खर्चे को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हैं उस खर्चे को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हो सकता है दिल्ली से आ रहे हो सकता है मुंबई से, हो सकता है बैंगलोर से, हो सकता है बस से आ रहे हो सकता है ट्रेन से आ रहे हो सकता है फ्लाइट से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर एक्सप्लोर करने में आपको 3 दिन में कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप बढ़िया रूम लेते हैं, एवरेज रूम लेते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी भी नहीं लेते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 3,000 रुपये पर रूम आपको मिलेगा। 3 नाइट्स तक आपको रहना है तो लगभग 9,000 रुपये आपके ये हो गए रूम्स के। और आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं तो एक दिन में 2,000 रुपये का खर्चा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का मिला के बहुत आराम से आ जाता है। तो इस हिसाब से 3 दिन का आपका हो गया 6,000 रुपये। बाकी दोस्तों दक्षई जेल म्यूजियम में किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं है, जटोली महादेव में किसी प्रकार की टिकट नहीं है, बॉन मॉनेस्ट्री में किसी प्रकार की टिकट नहीं है और ना ही कोई पार्किंग फीस है। सोलन रेलवे स्टेशन, चिल्ड्रन पार्क, आनंद कॉम्प्लेक्स, मॉल रोड, अपर बाजार, शूलिनी माता मंदिर, कहीं पर भी कोई चार्जेस नहीं है जाने के, तो इसलिए आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों सोलन रेलवे स्टेशन, चिल्ड्रन पार्क, आनंद कॉम्प्लेक्स, मॉल रोड, अपर बाजार, शूलिनी माता मंदिर, ये सारी वो प्लेसेज हैं जहाँ पर आप बाय वॉक जा सकते हैं, तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा कैब का खर्चा नहीं रहने वाला है। अब सिर्फ इतनी बात रह गई कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क, दक्षई जेल म्यूजियम, जटोली महादेव और बॉन मॉनेस्ट्री, इन 4 जगहों को आप अपनी गाड़ी से कवर अप कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो इन जगहों पे जाने के लिए आपको कैब बुक करनी पड़ सकती है। अब अगर आप कैब बुक करते हैं तो ये जगह दोस्तों काफ़ी दूर दूर हैं, क्योंकि मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क 17 किलोमीटर शिमला की तरफ है और दक्षई जेल म्यूजियम 17 किलोमीटर चंडीगढ़ की तरफ है, तो ये बहुत लंबा आपका ट्रैक हो जाएगा। फिर जटोली महादेव और बॉन मॉनेस्ट्री ये बिल्कुल अलग राजगढ़ रोड पर है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप यहाँ कैब हायर करेंगे तो वो आपसे 3,000 से लेके 5,000 के बीच में चार्ज कर सकता है। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक रेट फिक्स कर लेते हो। और दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि 1,000 रुपये का पेट्रोल सफिशिएंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर 3 दिन का खर्चा घूमने, रहने, खाने में लगने वाला है, 9,000 रुपये तो आपके हो गए होटल के, 6,000 रुपये आपके हो गए रेस्टोरेंट्स के जहाँ आप खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इसके अतिरिक्त 4,000 रुपये हो गए आपके कैब के। तो दोस्तों ये हो गए आपके 19,000 रुपये। बाकी दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ फास्ट फूड वगैरह भी इंजॉय करेंगे तो 1,000 रुपये आप उसके अलग से जोड़ लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि 2 आदमी बड़े आराम से बहुत अच्छे होटल में और अच्छे रेस्टोरेंट में अगर खाना खाएं तो 20,000 रुपये में 3 दिन बड़े आराम से सोलन के सारे पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हैं और नियर बाय अट्रैक्शंस को भी घूम सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें लास्ट चीज ये रह गई कि बडोग और कसौली के लिए अगर आपके पास अपनी कार नहीं है तो यहाँ के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि कैब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई रेट आपसे ले लेंगे, क्योंकि दोनों हिल स्टेशन काफ़ी दूरी पर हैं। तो बेहतर होगा कि बडोग के लिए भी आपको सोलन से बस मिल जाएगी, और कसौली भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है बस आपको मिल जाएगी। आप उससे जाएं तो आप काफ़ी किफ़ायती दामों पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों इतने सारे प्लेसेस को सही तरीके से कवर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि यदि आप प्रॉपर प्लानिंग करके इन प्लेसेस को कवर अप नहीं करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आपके कुछ प्लेसेस मिस हो जाएं या फिर आपका टाइम बढ़ जाए। आप सोचिए यदि आपका एक दिन भी बढ़ जाता है तो आपका 5 से 6,000 रुपये का एक्सपेंस भी बढ़ जाता है और एक दिन एक्स्ट्रा खराब भी होता है। उस पैसे और टाइम को बचाने के लिए आप इस वीडियो की मदद ले सकते हैं और ये वीडियो एक गाइड की तरह भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे और लोगों तक भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।